तो आज हम साइंस का एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिसमें हम टेस्ट करने वाले हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो होता है वो लीस्ट कंप्रेसिबल और कौन सा मोस्ट कंप्रेसिबल है। तो अभी ट्रे में सामने सारांश के ट्रे में कुछ सब्सटेंस है, एक एक करके स्टूडेंट आएंगे, कंप्रेस करेंगे अपने फिंगर से और बताएंगे कि कौन सबसे कम कंप्रेसिबल है, यानी किसको दबाने पर सबसे कम दबता है, कौन सबसे ज्यादा दबता है। उसी के हिसाब से आपको वहां पे नाम मेंशन कर देना है आपके स्मार्ट बोर्ड पे। तो सबसे पहले मैं खुशी को बुलाऊंगा, जल्दी से आइए और कंप्रेस करके बताइए कि कौन सा सब्सटेंस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है। उस हिसाब से उसको आप अरेंज कर दीजिएगा डिजिटल बोर्ड पे जल्दी। ये क्या है आपने जो हाथ में उठाया? कॉटन। कॉटन। तो इसको आपने कंप्रेस किया तो क्या फील हुआ? सर ये मोस्ट कंप्रेस में होगा। और भी सब्सटेंस उसमें दिख रहे हैं, नाम बताइए और उसको पिक आउट करके बताइए कि ये लेस कंप्रेसिबल है या मोस्ट। ये क्या है? रेजर। इरेजर है। अच्छा सर ये लिस्ट कंप्रेसिबल में होगा। ये कम कंप्रेस हो रहा है। और सर ये वुड। ये इरेजर के कंपेयर में लिस्ट है या उससे ज्यादा कंप्रेस कर पा रही है उसको आप? सर ये लिस्ट है। लिस्ट है, उससे कम कंप्रेस हो पा रहा है। अच्छा, तो सबसे कम कंप्रेस कौन सा हो रहा है? इतने सारे सब्सटेंस है, आप सबको एक एक करके कंप्रेस कर लीजिए। आपके सामने फोम भी रखा हुआ है, उसके बाद से आपके सामने ये जेली है, उसके बाद से आपके सामने ये ग्लास है। सर ग्लास, वुड और फोम ये इरेजर से भी लेस है। अच्छा, तो यदि आप इसको अरेंज करना चाहोगे तो सबसे कम कंप्रेस कौन हो रहा है? वुड। वुड। तो वुड को पहले नंबर पे मेंशन कीजिए जल्दी से। उससे थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेस कौन हुआ? सर इरेजर। इरेजर। तो इरेजर को मेंशन कीजिए। आगे आगे आगे, उसके आगे, नीचे नहीं, सामने। ओके, उसके बाद जेली। जेली। उसके बाद सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन सा हुआ जेली के बाद? कॉटन। कॉटन। फोम को कहां मेंशन करेंगी आप? फोम किससे ज्यादा कंप्रेस हुआ था? वुड से ज्यादा या इरेजर से ज्यादा? सर इरेजर से। तो इरेजर के बाद फोम को मेंशन कीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा, और भी स्टूडेंट आकर के ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस इसमें सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है। तो कई सारे सब्सटेंस से वुड था, इरेजर था, फोम था, जेली और कॉटन था, जिसमें यदि फिंगर से आप कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस करने के बाद आपको पता चलेगा कि वुड सबसे कम कंप्रेसिबल है। यानी वुड को जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे तो बहुत कम कंप्रेस हो पाएगा, लेकिन उसकी तुलना में यदि इरेजर की बात करोगे तो इरेजर वुड से ज्यादा कंप्रेस होगा और फोम उससे भी ज्यादा और जेली उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो कंप्रेसिबल सब्सटेंस है वो है कॉटन। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कौन ज्यादा कंप्रेसिबल है और कम कंप्रेसिबल है। अब समझते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम जब प्रेशर डालते हैं तो उसके वॉल्यूम में जो चेंजेस आते हैं, तो किस प्रेशर डालने पर कितना उसमें वॉल्यूम में चेंजेस आता है, वही उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हमने ये समझा कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है और किस सब्सटेंस में कितनी कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है।